नमस्कार दोस्तों, आज की हेडलाइन में हम बताते हैं आपको कि विकासखंड चिन्नालीसौड़ ब्लॉक में जो है एक भू कानून की मांग के लिए एक बैठक रखी गई है, जिसके लिए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हैं और आप वार्तालाप करवाएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर कायस्थ और इस समय हम चिन्नालीसौड़ ब्लॉक में हैं, जहां पे विजेंद्र जगुड़ी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है, जिस बैठक में मांग है भू कानून और मूल निवास। भू कानून और मूल निवास पे चर्चा होगी। यहाँ पे कई क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, जिनसे हम आपकी वार्तालाप करवाएंगे। तो दोस्तों, आप देखते रहना इस पूरी वीडियो को, क्योंकि हम भू कानून पे अभी जितने भी क्षेत्र के लोग बैठे हुए यहाँ पे आपको अपना परिचय देंगे और उसके बाद इनसे बात करवाएंगे कि जो भू कानून की मांग है उसमें क्या चर्चाएं चल रही है। धन्यवाद। हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और जनता से जुड़ी हुई जो भी मांग है उसको आप बड़े स्तर पे उठाते हैं। आज जो यहाँ पे मूल निवास भू कानून के संदर्भ में जो बैठक रखी गई है, इस बैठक का जो उद्देश्य है कि आज गैरसैंण में एक बड़ी रैली है और इस रैली का जो उद्देश्य है कि ये इस प्रदेश में जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ था, उसमें हमारे 6 लोग शहीद हो गए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज की जो रैली है वो गैरसैंण में है। रही बात मूल निवास भू कानून की, तो मूल निवास की जो व्यवस्था है उसको सरकार ने एक छद्म व्यवस्था के तहत जो है ख़त्म किया है और मूल निवास अनिवार्यता चाहिए। भू कानून यहाँ पर बाहरी दलालों ने जो है यहाँ की सारी ज़मीनों को जो खुर्द-बुर्द करके जो है ये व्यवस्था खराब कर दी। मूल निवास की जो व्यवस्था है उसको पुनः बहाल करें। जी, तो सर अब लेके चलेंगे हम खिमानंद बिजवाण जी यहाँ पे उपस्थित है और इनसे बात क्यों कई सालों से ये मांग चल रही भू कानून की, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो इस भू कानून और मूल निवास के को लेकर के जो अपनी बात को सरकार और जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको इसके मूल में ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले कि उत्तराखंड की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। होता यह था कि लखनऊ से उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा था और उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड के जनमानस ने ये सोचा था कि उत्तराखंड बनने के बाद इस राज्य की जितनी भी संपत्तियां होंगी, इस राज्य का जो भी विकास होगा वो हमारे अनुरूप, हम इसके बारे में विचार करेंगे कि हम अपने उत्तराखंड को कैसे इसको विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ का जनमानस खड़ा उठा और ये नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये जनता का आंदोलन था और जनता ने जो है उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया है। और राज्य प्राप्त होने के बाद ही यहाँ पर जितनी भी सरकारें चुनी गई वो अपने मूल जो उत्तराखंड के मूल विषय थे उससे भटक गई। और हुआ क्या कि यहाँ जब मूल निवास शुरुआत में यहाँ मूल निवास बन रहे थे, लेकिन कतिपय कारणों से सरकारों ने इसमें ऐसी लिपापोती करने का काम किया कि इन्होंने मूल निवास की जगह जो है अस्थायी निवास को मान्यता देनी शुरू कर दी। और पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह रावत जी के पास और मूल निवास के स्तर पर बैठक हुई है। हिमाचल में काफ़ी समय से ये भू कानून है, लेकिन उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे बीच में आए, हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हेतु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे इस विकासखंड चिन्नालीसौड़ की जो जोगत के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन लोगों ने यहाँ पे अलग जगाई है कि हम लोगों को भी जैसे प्रदेश में जो चल रहा है भू कानून और हमारे जो उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, उस पर उन्होंने जो है प्रकाश डाला और हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। ये उनकी सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को बीच में उन्होंने इस बात को रखा। तो भू कानून पे जो है और मूल निवास का है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम सब लोगों को कमी के कारण ये नहीं हो पाया, क्योंकि हम आपस में एक नहीं रहते, संगठित नहीं रहते, इसलिए इस कार्यक्रम को जो है देरी हो गई है। और जो ये नहीं लागू हुआ, इससे हमारे प्रदेश की जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों को मिल रही है। सर एक बार बिष्ट और ये कॉलेजों के अध्यक्ष भी रहे उत्तराखंड की बैठक है चिन्नालीसौड़ ब्लॉक में, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय इसमें और क्या होना चाहिए भू कानून और मूल निवास के लिए। तो बताइए देवराज बिष्ट जी। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भू कानून और मूल निवास की जो हमारी यहाँ पर समिति बनी है, इसके मुद्दे को उठाने के लेकर आप लोकल मीडिया के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले खटीमा गोलीकांड की जो आज बरसी है, इस अवसर पर
मैं उन बलिदानियों जिन्होंने बलिदान हमारे उत्तराखंड के लिए दिया है उनको मैं सत सत नमन एवं वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम उन शहीदों या उन बलिदानी जो लोग थे उत्तराखंड के जिन्होंने अपना बलिदान इस प्रदेश के लिए दिया, आज हमें उनको यहाँ पे नमन करने की ज़रूरत है और याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका एक सपना था, एक सुंदर साक्षर एक उत्तराखंड का, जो ताकि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आए, इस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था। पर न जाने हमें लगता है कि आज हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से अलग हट के भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे हमारे स्थानीय पहाड़ में जितने भी लोग हैं, देखिए भू कानून जैसा मुद्दा है, यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। सरकार द्वारा इस तरीके से कोई पुख्ता इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई दायरा मतलब बहुत। लेकिन मैं रोकूंगा आपको, सरकार बनाने का सपोर्ट कौन करते हैं? हम जैसे तुम जैसे लोग। लेकिन मानती क्यों नहीं सरकार जब ये जरूरी है? ये जरूरी है तो मान क्यों नहीं रही सरकार? इसका जवाब ये है कि हम सरकार हम लोग बना रहे हैं। हर एक जनता मतलब जितनी भी जनता है वो वोट करके सरकार को प्रतिनिधि बनाते हैं, पर हर जनता का हर एक नुमाइंदा सरकार को खींच नहीं सकता। इस चीज़ के लिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम नॉमिनेट करके या निर्वाचित करके आगे भेजते हैं। उनका कर्तव्य होता है कि सदन में दहाड़े और बोले इन मुद्दों को, क्योंकि आप मतलब हम जैसे सामान्य जो बिना ऐसी किसी निर्वाचित पद पर नहीं है, जिनमें सदन में बोलने का अधिकार नहीं है, जनता को अपना स्वतंत्र अधिकार है, जो हम आपके माध्यम से वो तमाम अपने स्थानीय स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। पर वाकई में जो आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो सक्षम पावर जिनके अधीन है और सरकार में जिनका बैठना है, सदन में जिनको बोलने का हक है, उन व्यक्ति जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। पर बड़े गंभीर विषय है कि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सीख के जी से लॉस भी तो हो सकता है हमारे उत्तराखंड को, क्योंकि जो बिजनेस बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे ज़मीनें महंगी, क्या उसका भी हो सकता? पहाड़ के लोगों का एक क्या होता है, हमारे पहाड़ी लोग शांत होते हैं और एक छोटे से स्वार्थ के लिए अभी वो अपनी ज़मीनें दे देते हैं, बट वो आने वाले भविष्य नहीं देख रहे कि जब यहाँ के गढ़वाल के लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं रहेगी। आज जो बाहरी लोग हैं जिन पे धन्ना सेठ है, वो यहाँ की ज़मीनें खरीद रहे हैं, और हाँ आज के लोग सोच रहे हैं कि हमें भाई रोज़गार मिल रहे हैं, दो चार अवसर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। और रोज़गार से आज मुद्दा भू कानून और मूल निवास को लेके, तो मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि यदि अगर मूल निवास प्रमाण पत्र होते तो आज से लेके इससे पूर्व में, जब से स्थायी निवास बनना शुरू हुआ, जितने भी युवा हैं आज इतनी स्थिति में बेरोजगार नहीं होते। बाहर से कोई भी यूपी, बिहार, नेपाल या अदर स्टेट के कहीं के भी यहाँ आ रहे हैं, 10 साल रह रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, 10 साल में स्थायी निवास बना रहे हैं, और सरकार ओपन कह रही है कि 10 साल वालों को हम स्थायी निवास दे रहे हैं। तो उनमें और हमारे मूल निवासी में फ़र्क क्या रह गया? आज कोई बोल रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे सकती, हम ये नहीं कहते कि हर किसी को सरकारी नौकरी दे, बट एक मूल निवास एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि सरकार को स्वतः हमारे यहाँ के लोकल पहाड़ी जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं, वो युवा रोजगार स्वतः पाल लेते यदि आप स्थायी निवास को मौका नहीं देते। आप समझ सकते हैं कि मूल निवास से कोई भी 70% हमारे जितने भी युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, 35 से 38 साल तक की मैं बात करूँगा, 27 से लेकर 35 से 37 साल के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसका मूल निवास प्रमाण पत्र का सही तरीके से एक्सेप्ट न होने का यही एक बात होगी। सिद्धार्थ नौटियाल जी हमारे पास है और उनसे बात करेंगे। सिद्धार्थ नौटियाल जी, और वो एक सोशल मीडिया पे भी एक एक्टिविस्ट है और उनके काफ़ी अच्छे सोशल मीडिया पे भी चलता है, तो उनको जानकारियाँ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो सिद्धार्थ नौटियाल जी से हम बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस भू कानून में? जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया अपने चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज जो उत्तराखंड हमारा आंदोलन चल रहा था, उस समय जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, उसकी आज बरसी भी है, और उसके सम्मान में हमारे जो गैरसैंण में आज एक महारैली हो रही है भू कानून एवं मूल निवास को लागू करने के लिए, उसके समर्थन में हमने यहाँ पे एक गोष्ठी का आयोजन किया है। और ये संघर्ष समिति हमारी पुराने 2-3 सालों से कार्यरत है और लगातार यहाँ जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं कि किस प्रकार हमारे अपने लोगों को जागरूक किया जा सके भू कानून और मूल निवास को लेकर के। तो सबसे पहले तो भाई साहब, हमारा जो मांग है हमारी सरकार से, जो भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि वो अपनी नीतियाँ स्पष्ट करें कि वो भू कानून और मूल निवास लागू करना चाहती हैं कि नहीं। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो अपना स्टैंड कभी क्लियर भू कानून को लेकर कभी नहीं करते हैं। वो जनता को
बरगलाने का कार्य करते हैं, कई उनके बयानों से इस प्रकार जी जी बिल्कुल घुमाने फिराने का काम हो रहा है और इसमें चर्चाएं हो ही नहीं रही प्रॉपर, जो होना चाहिए था। बिल्कुल आपका सही कहना है, भू कानून में जो है चर्चा होनी चाहिए और इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि जनता को स्पष्ट होना चाहिए कि भाई एक तो जागरूकता अभियान इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई एक जनमानस को भू कानून और मूल निवास 1950 क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी हो। क्योंकि ये इसको हम इस आंदोलन को विस्तार हम तभी दे सकेंगे जब एक जनमानस, महिला, बुजुर्ग, छोटा बच्चा इसकी अहमियत जान सके। जी, तो सरकार से तो हमें यही रहेगा कि हमारी मांगों को पूरा करें और इससे और जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें चाहिए कि हम अपने सोशल मीडिया माध्यमों से या फिर जो भी हमारे पास प्रचार माध्यम है, हम अपने लोगों को जागरूक करें कि हमारे पास भू कानून और मूल निवास से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है और जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है आज, वो किस प्रकार इससे रुक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ नोटियाल जी, आपका कहना सही है कि हमारी जो आम जनता है उनको यही पता नहीं अभी कि इस मूल निवास और भू कानून से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। क्योंकि जो आम जनता है उन तक ये पहुंचाना होगा, किसी भी हालत से उनको बताना होगा कि आपको नुकसान और फायदा क्या है। इसीलिए तब तक ये भी हो नहीं सकता जब तक आम आदमी को पता नहीं लगा कि इसका फायदा क्या है। मंजीत रमोला जी, प्रधान बड़ी मंडी, आप क्या इसमें होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम, आपके चैनल को प्रणाम। अब जैसे भू कानून की बात यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्य करते हैं या अन्य किसी संस्थाओं में काम करते होंगे, सभी प्रकार के हैं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार को, मेरा मानना इसमें है, सब सरकार को दोष मत दो। जैसे हमारे यहाँ पे ज़मीन तो हमारी है ना, सरकार की थोड़ी है ज़मीन हमारी है, तो क्यों बेच रहे हो विदेशी आदमी को, किराए पे क्यों रख रहे हो? मत दो ना उनको। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप कृपया करके किसी को ज़मीन ना बेचें, किराए, यहाँ तक कि किराए पे भी मत दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं दोगे तो कैसे खरीद लेगा भाई सामने वाला? ये सारा दोष सरकार का नहीं है, कुछ जनता के भी, जनता जनार्दन का है, हमारा है, आपका है। आप जरूर जागरूक करें जनता को। आपका जो सर ये बहुत बड़ा सवाल आपका, और सही आपने सवाल दिया कि इसमें सरकार से बड़ा जनता का हक है, इसमें अगर ना दे, अपनी जमीनें ना बेचे तो कोई बस ही नहीं सकता। ज़मीन तो हमारी है, सरकार की थोड़ी है ज़मीन हमारी है। अगर हम नहीं देते हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी छीन लेगा हमसे। जी जी बिल्कुल। लेकिन इसमें जनता का भी बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि जो लोग थोड़ा बहुत लालच के लिए अपने कुछ माना, उनका कुछ नहीं हो पा रहा, घर नहीं चल पा रहा, कई चीज़ें हैं, ज़मीन मतलब कौड़ी के भाव दे रहे हैं, उनको पता नहीं, ज़मीन के रेट भी नहीं उनको पता। लेकिन बाहर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लालच दे दिया, आप दे फलाना कर दो, फलाना कर देगा, आपका ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ बात आप अच्छी तरह पहचानते हैं, जो कि समाज कार्य में एक बहुत बड़ी रुचि रखते हैं और क्षेत्र के समाज के हितों में कई बड़े बड़े कार्य जिन्होंने किए। जीत सिंह राणा जी अच्छी तरह आप जानते हैं, इनसे मुझे इनकी भू कानून की बड़ी मांग है और कई समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और कई बार धरना प्रदर्शन भी इन्होंने भू कानून के लिए किया है। तो राणा जी से पूछेंगे, राणा जी किस तरह इस यहाँ पे जो आपने बैठक रखी है, क्या निर्णय निकलेगा इस बैठक में और क्या बातचीत होने वाली है? हमारा कई सालों से इन चीज़ों पे प्रयास चल रहा है। 91 दिन का हमारा पहले भी आंदोलन रहा पिछले साल, और उसमें प्रयास, हमारा मकसद था रोड पे बैठना कि लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए सजग रहें। तो ये प्रयास मेरा था, और हम लोगों ने फिर आगे इन युवाओं को, जो आज हमारे युवाओं को, इनको आगे सौंपने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आपकी बारी है और आप लोग इसको बढ़ चढ़ के आगे उठाएं और सरकार के इसमें दबाव बनाएं। बगैर दबाव के ये विषय नहीं होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे जो चर्चा की है उसका विषय था कि आज इसमें चर्चा करें और गांव स्तर तक एक समिति इसमें बनाई जाए, गांव स्तर की समिति बनाकर और उसको गांव तक, जन जन तक पहुँचाया जाए, तब जाके लोगों को इसके अधिकारों के बारे में सजग किया जाए। और इस आज का जो हमारा ये उद्देश्य था कि हर महीने हम लोग मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी को अपने स्तर यहाँ से ज्ञापन देंगे और सरकार को इसमें चेतावनी भी देंगे। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी छोटी सी बात है, अगर सरकार नहीं जागती है तो इसमें गांव-गांव का आंदोलन चलेगा। और जैसे हमारे आंदोलनकारियों के माध्यम से जिस समय हमारा उत्तराखंड आंदोलन छिड़ा था, ये भी आने वाले समय में ऐसी ही रूपरेखा तैयार हो रही है। तो आप का चैनल का धन्यवाद, जो कि आप लोग इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस बैठक में क्या निर्णय निकला? हाँ जी देवराज जी, क्या निर्णय लिया आपने? आज यहाँ पर बैठक पे हमने एक प्रस्ताव, एक अपना लेटर यहाँ पर तैयार किया है समिति के माध्यम से, जो भी यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद रहे।
इस लेटर को कल तहसीलदार महोदय के माध्यम से हम सरकार को प्रेषित करेंगे और उसके बावजूद हमारे तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, जितने भी युवा शक्ति हों और प्रधानगण हो, क्षेत्र पंचायत हो, तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हों उनको साथ लेकर इसको एक लंबी लड़ाई के तौर पे लेने का हमने संकल्प लिया है कि हम भू कानून मूल निवास को अपना हक लेकर रहेंगे। जिस प्रकार से उत्तराखंड को लड़ाई हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो भी बड़े रहे उन्होंने लड़ी है, इसी प्रकार से मैं समस्त युवाओं हो चाहे जनप्रतिनिधि लोग हो मिल के सबको इस लड़ाई को लड़ना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देव।